जय होई माता की। भक्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हमारे ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। होई माता की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में साल 2022 में पड़ने वाली होई अष्टमी के बारे में जानेंगे। होई अष्टमी व्रत कब है, उद्यापन विधि क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन होई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। तो आइए जानते हैं इस साल होई अष्टमी कब है। हिंदू धर्म में पड़ने वाले हर व्रत का अपना महत्व होता है। वहीं महिलाओं द्वारा अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए होई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल 2022 में होई अष्टमी कब है और इस व्रत का महत्व क्या है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2022 को होकर इसका समापन 18 अक्टूबर 2022 को होगा। पंचांग के अनुसार इस साल होई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर 2022 सोमवार को रखा जाएगा। होई अष्टमी व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होई अष्टमी व्रत में होई माता की पूजा की जाती है। पूरा दिन यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए रखती है और फिर रात्रि में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती है। ध्यान रखें कि इस दिन चंद्रमा को जल अर्पित करते समय तांबे के नहीं बल्कि पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत वाले दिन श्रद्धा पूर्वक और विधि विधान से पूजा करने से माता होई प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। अब आते हैं होई अष्टमी पूजा विधि पर। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होई का व्रत करते हैं। जिस बार की बड़ी दिवाली होती है उसी बार को होई का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होई काटते हैं, फिर दो दोगड़ मोली बांधकर रोली से सतिया करके जल भरकर होई के सामने रखते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 पताशे या पूड़े व 5-5 सिंघाड़े रखते हैं। होई के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला स्याहू व मनकों वाली पहनाते हैं। दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। ढेरी पर एक तेल का दीपक जगाते हैं। 1 लोटा जल लगाते हैं। फिर होई के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं। 14 पूड़े या गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं। फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी को भी मिनस सकते हैं। अब आते हैं होई अष्टमी के उद्यापन पर। जिस वर्ष घर में लड़का होए या लड़के का ब्याह होए तो उस वर्ष 14 बहू 14 बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती हैं। माला में 2 मनके नए डलवा लेते हैं। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना मिनसते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकलते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला विशेष बायना। अब आते हैं होई अष्टमी की कथा पर। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और 1 बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपने इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से कुदाली स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई कोख बांधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई
तो सासू जी नाराज़ होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याहू माता ने बीच में कहा कि बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों का याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहता कि सुनता की हुंकारा भरता की। विंदायक जी की कहानी। एक बार विंदायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे। एक बुढ़िया माई बोली कि ला मैं खीर बना दूं। वह कटोरा ले आई। तब विंदायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। विंदायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विंदायक जी ने कहा मैं बाहर जाकर आता हूँ तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विंदायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विंदायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विंदायक जी आए और बोले बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली हाँ, आकर जीम लो। विंदायक जी बोले मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विंदायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विंदायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।